हेलो फ्रेंड्स, तुम लोग कैसे हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पोएम द रोड नॉट टेकन। और इस पोएम के जो पोइट हैं वो एक अमेरिकन पोइट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये पोएम जो है वो बेसिकली हमारे चॉइसेस के ऊपर डिपेंड है, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन हम चूज करते हैं, कौन सा डिसीजन हम लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पोएम 4 स्टैंजास में डिवाइडेड है, तो हर एक स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती चलूँ। तो फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो अपनी एक यात्रा का वर्णन करते हैं जिसमें वो एक घने जंगल के बीच से होकर गुजरते हैं। जंगल में जो पेड़ थे उन सभी पेड़ों में से बहुत सारे पेड़ों के पत्ते येलो कलर के हो चुके थे, जिसकी वजह से जंगल जो है वो येलो कलर का दिखाई दे रहा है। कवि इस घने जंगल में आगे बढ़ता चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब उसके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं। दोनों ही रास्ते घने जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ दिखाई देता है और कवि के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो कौन सा रास्ता चुने और कौन सा नहीं, क्योंकि वो एक ही रास्ते पर चल सकता था। तो कवि के लिए रास्ते को चुनने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ही रास्ते एक जैसे लग रहे थे। तो सेकंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि कवि जो है वो दोहरे पर खड़े होकर, यानी कि जहाँ से दोनों रास्ते डिवाइड हो जाते हैं उनके ठीक आगे खड़े होकर सबसे पहले तो वो दोनों रास्तों को बहुत ही अच्छी तरह से देखता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वह दूसरे रास्ते से जाएगा। और वह रास्ता कवि को अपने लिए बहुत ही सही लग रहा था, क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबी लंबी हरी हरी घासें उगे हुए थे। इसका मतलब यह है कि उस रास्ते से अभी तक कोई नहीं गया था, जबकि जो दूसरा रास्ता था वो पूरी तरह से बंजर दिखाई पड़ रहा था। इसका मतलब यह है कि पहले भी उस रास्ते से बहुत सारे यात्री गुजर चुके थे और जब यात्री उन रास्तों से गुजरे थे तो उनकी पैरों से जो घासें थी वो दब चुकी थी और इसी वजह से वह रास्ता बंजर दिखाई पड़ रहा था। इसलिए कवि को दूसरा रास्ता खुद के लिए बेहतर लगता है, क्योंकि अभी तक उस रास्ते से कोई भी यात्री गुजरा नहीं था। तो थर्ड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि कवि जो है वो दोहरे पर खड़ा होकर यह सोच ही रहा होता है कि वह कौन से रास्ते से जाएगा और कौन से रास्ते से नहीं जाएगा। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि आज के दिन वह अकेला ऐसा यात्री है जो जंगल में इतनी दूर तक पहुंच पाया है, क्योंकि उसे दोनों ही रास्ते में कोई ताज़े पैरों के निशान नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि पत्तों के कुचले जाने के कोई ताज़े निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इससे कवि को पता चल जाता है कि हाल फिलहाल में कोई भी यात्री इन दोनों ही रास्तों से नहीं गुजरा है। और फिर जो कवि है वो दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करता है और वो सोचता है कि वो पहले रास्ते से फिर कभी चला जाएगा, जबकि उसे यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो इस जंगल में दोबारा आएगा भी या नहीं, उसे खुद नहीं पता। और फिर कवि को पता था कि जंगल के रास्ते किसी भूल भुलैये की तरह होते हैं, यानी कौन सा रास्ता कहाँ मिलेगा किसी को नहीं पता, या फिर दोनों रास्ते आगे जाकर मिले हो ये भी नहीं पता। यानी कि एक बार कोई रास्ता चुन लेने पर आप दोबारा उस जगह पहुंच पाएंगे या नहीं ये कोई नहीं जानता। तो फोर्थ स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। इन लाइंस में जो कवि हैं वो हमें कहते हैं कि उनके द्वारा लिया गया डिसीज़न जो था दूसरे रास्ते का, वो उनके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करने वाला है। वो कहते हैं कि उनके द्वारा दूसरे रास्ते में चलने का जो निर्णय था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि वह बहुत ही कठिन था। और फ्यूचर में जब भी वो अपने इस घटना के बारे में याद करेंगे तो उनका मन जो है वो चिंता से भर जाएगा, क्योंकि उस समय उनके पास यह विकल्प भी था कि वो साधारण रास्ते से जा सकते थे। फिर भी उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है, और इस डिसीजन की वजह से
उनके जो सोचने के तरीके हैं वो सभी बदल जाते हैं और अब उन्होंने अपने जीवन से जितने भी सिंपल रास्ते हैं उन सभी को हटा दिया है। कवि कहना चाहते हैं कि उनके इस डिसीजन की वजह से उनके लाइफ पर बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट पड़ा है और वो अब कोई भी सिंपल रास्ता नहीं अपनाना चाहते हैं।